वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्सेंट और फ्री कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि सेक्शन 13 एंड 14 से रिलेट करता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे। कॉन्सेंट की डेफिनेशन और फिर उस पर एक एग्जांपल। फ्री कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कॉन्सेंट भी है लेकिन वो फ्री कब होगी और फ्री कब नहीं होगी। और जस्ट कॉन्सेंट अगर लैग करती हो तो क्या होगा, और अगर फ्री कॉन्सेंट लैग करती हो तो क्या होगा, ताकि इस कॉन्सेंट और फ्री कॉन्सेंट इन दोनों का डिफरेंस भी हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो इन 3 पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। कॉन्सेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट की डेफिनेशन है कि 2 और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट। कब समझा जाएगा कि उन्होंने कॉन्सेंट दिया है? व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी जो आइटम हो, जो उनके जहन में चीज हो, वो भी सेम होनी चाहिए और सेम सेंस के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अब जो ये सेक्शन 13 में कॉन्सेंट को डिफाइन किया गया, इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर कॉन्सेंट एब्सेंस होगी उसकी, यानी अगर हम कहते हैं कि कॉन्सेंट नहीं है तो एग्रीमेंट वाइड होगा, वैलिड नहीं हो सकता। क्योंकि वैसे तो अगर हम बात करें कॉन्सेंट नहीं है तो एग्री ही नहीं करनी पार्टीज, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना वैलिड होगा, ना ही उसे लॉ में किसी भी वे में इन्फोर्स करवाया जा सकता है, तो वो इन्फोर्सेबल भी नहीं होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि एक पर्सन है आजम, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, एक आल्टो और एक कोरे। और एक और पर्सन है बाबर, और वो ये सोचता है कि जो है आजम के पास जो है आल्टो गाड़ी अच्छी है, उसकी नज़र में सिर्फ उसके पास आल्टो वाली गाड़ी है, वो कोरे के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ आल्टो को जहन में रख के सोच रहा है। तो आजम हैज गुड आल्टो और उसे लगता है कि उसे बाय कर लेनी चाहिए, तो इस वजह से वो उसको एक ऑफर करता है कि क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी 4 लाख में सेल करोगे। अच्छा, आजम जो है ये सोचता है कि ये कोरे के लिए एक अच्छी प्राइस है, और वो कह देता है कि हाँ, मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो दोनों पार्टीज जो हैं उनके दरमियान कॉन्सेंट नहीं है। जो बाबर है वो ये सोच रहा है कि मैं आल्टो गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, उसकी ऑफर कर रहा हूँ, जबकि आजम जो है वो ये सोच रहा है कि जी मैं कोरे गाड़ी जो है उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो दोनों पार्टीज जो हैं वो सेम थिंग को, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सेम थिंग को सेम सेंस में अंडरस्टैंड नहीं कर रही, इसलिए इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ये जो भी अरेंजमेंट है ये ना वैलिड है ना ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये हो गई हमारी कॉन्सेंट की अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखते हैं कि फ्री कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फ्री कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से लॉ में डिफाइन किया गया है वो है कि कॉन्सेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कास्ट बाय, यानी कॉन्सेंट का जो फ्री होना है वो कब होगा, जब वो 5 आइटम ऐसे हैं जिनकी वजह से वो काज ना हो रही हो। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। विद सर्टेन एक्सेप्शन, मिस्टेक कुछ ऐसी भी होती हैं जहां पे जो है कॉन्सेंट फ्री समझी जाती है। अच्छा, ये तो वो 5 सिचुएशन हो गए जिसमें कॉन्सेंट जो है वो फ्री होगी अगर इन 5 सिचुएशन से वो काज नहीं हो रही। और कब वो फ्री नहीं होगी? जब वो इनमें से किसी की वजह से कॉज हो रही हो। कॉन्सेंट इज सेट टू बी सो कास्ट व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोर्जन। यानी अगर आप कहते हैं कि कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ये चीजें ना होती, तो कॉन्सेंट ना दी जाती, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेंट फ्री नहीं है। अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वैसे तो लॉ के अंदर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इन पर अलग अलग सेक्शन हैं और इनकी प्रॉपर डिटेल है कि किन किन सिचुएशन में ये सिचुएशन अराइज हो रही होंगी और उनके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। लेकिन एक अभी जनरल सेंस में अंडरस्टैंड करने के लिए, कोर्जन जो है वो फिजिकल प्रेशर, असाल्ट, जैसे किसी पर हमला करना या थ्रेट देना होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके मुकाबले में जो है वो है मॉरल प्रेशर टू टेक अनफेयर एडवांटेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी ऐसी पार्टी जिसके साथ आपका ऐसा ताल्लुक हो कि आप उस पर डोमिनेट कर सकते हो, तो उसको आप मॉरली प्रेशराइज करते हैं ताकि उस पर कॉन्ट्रैक्ट में अनफेयर एडवांटेज ले सकें। फ्रॉड जो है दैट इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विद एन इंटेंशन टू डिसीव। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन टू डिसीव होनी चाहिए। इसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन व्हाइल बिलीविंग इट टू बी ट्रू, यानी इसमें इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाती है लेकिन जो पार्टी रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है वो यही सोच रही होती है कि ये ट्रू है। और फिर मिस्टेक का कॉन्सेप्ट है कि मिस्टेक तो अगर आप किसी चीज के बारे में गलत हैं,
आप उसके को कुछ और सोच रहे हैं और वो एक्चुअली कुछ और है, तो दैट इज अ मिस्टेक। तो टू बी रॉन्ग अबाउट समथिंग इज कॉल्ड मिस्टेक। मिस्टेक की लॉ में एज सच डेफिनेशन नहीं गिवन, लेकिन इसके रूल्स जो है मिस्टेक से रिलेटेड लॉ में बताए हुए हैं। तो इन जनरल सेंस हम कह सकते हैं कि एररनेस बिलीफ अबाउट समथिंग और टू बी रॉन्ग अबाउट समथिंग, इसका मतलब हम ले सकते हैं। अब कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने ले लिया और फ्री कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने ले लिया। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस बेसिकली ये है कि अगर कॉन्सेंट नहीं होगी तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा सिरे से, लेकिन अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी तो स्टिल एग्रीमेंट एक हो सकता है, इवन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी कौन सी पार्टी? जिसपे कोर्जन एक्सरसाइज की गई, जिसको थ्रेट किया गया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, या जिसपे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ, या जिसके साथ फ्रॉड किया गया और उस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, वो एग्रीव पार्टी है। ये यूजुअल रूल है कि वॉइडेबल होगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो जाहिर बात है कि जब हम डिटेल में कोर्जन, अब जो हमारी अगली वीडियोज होंगी वो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक पर होंगी। तो उन वीडियोस के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि हर आइटम जो है वो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और फिर उनका एग्रीमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।